देखो कल प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया था। आज बताने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम है। पहला देखो, पहला नियम क्या कहता है समझना। जो कल बताए थे कि कोई सतह पर कोई प्रकाश की किरण आया और आने के बाद इस सतह से टकरा कर प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट गया। उसी माध्यम में लौट गया लौट गया। देखो जब आया और उसी माध्यम, देखो कोई प्रकाश की किरण ऊपर आ जाए, मान लो ये ऐनक है, दर्पण है, कोई आया, लाइट आया, अब आने के बाद टकरा करे, पार नहीं हुआ, टकरा करे, उसी माध्यम में चला गया, तो यह घटना है ना, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हमने बताया कल कि अविलंब है। देखो ये दोनों क्या कौन किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण ये होता है परावर्तित किरण। देखो ये अविलंब है, अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण। फिर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। देखो ये बिंदु है ना, इसी को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। देखो कल हमने बताया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब किसी सतह से टकरा कर प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो आज हम लोग नियम लिखने जा रहे हैं। देखो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कौन कौन? देखो पहला कहता है आपतित किरण। तो ना पहला कहता है आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। देखो मान लो, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, देखो तीनों एक ही बिंदु पर है। एक ही बिंदु पर है तो कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। देखो कहता है कि आपतित किरण और आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। पहला हो गया। दूसरा कहता है कि आपतन कोण, ये मेरा आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होता है। कल बताया थे हमने कि ई आई है, ई आर है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। इसी को कोण आई बराबर कोण आर भी कहते हैं। कोण आई बराबर कोण आर।
देखो हमने कुछ नहीं बताया, हमने बताया कि कल कल के क्लास में प्रकाश का परिवर्तन खत्म हो गया था। तो आज हमने बताया कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तीनों एक ही बिंदु पर होता है। और दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। देखो जैसे मैं आपतन कोण 40 तो परावर्तन कोण कितना होगा। देखो ये 40 है। जब नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है। ये 40 ये 40 ये 90 ये 90। अब कोई कहेगा कि परावर्तन कोण 50 डिग्री तो आपतन कोण कितना होगा, तो 50 डिग्री। क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है। इतना आसान तो ले लिया जाए तो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं तो आगे चलते हैं। कहेगा कि यदि आपतन कोण का मान 40 डिग्री तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो 40 होगा। देखो ये तो बहुत खतरनाक ऑब्जेक्टिव है। कहता है कि यदि प्रकाश की किरण कहता है यदि प्रकाश की किरण किसी सतह से पर किसी सतह पर लंबवत आपतित हो, सतह पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन कोण का मान होगा, तो परावर्तन कोण का मान होगा परावर्तन कोण का मान होगा। देखो पर यदि प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत आपतित हो, देखो हमने वो प्रकाश का परावर्तन चला ले लिया और लंबवत एवं प्रकाश लाइट गिरा दिए, चला गया। अब विलंब कीजिए। बोला कि यदि प्रकाश की किरण ये प्रकाश की किरण जा रहा है किसी सतह पर, कोई सतह है, ये सतह है पर लंबवत आपतित हो तो देखो हम लोग हिया से किए तो इया गया और इया से करेंगे देखेंगे तो हिया जाएगा लाइट, हिया से करेंगे हिया जाएगा, हिया से करेंगे हिया। और कहाँ का चीज लंबवत आपतित हो, मतलब ई पर लंबवत नहीं, ई पर आपतित हो। तो देखो ई पर आप जैसे देखो समझना, ई पर गया था ई पर ऐसे ऐसे ई पर जाएगा, ये पर जाएगा, ई पर है तो ये पर जाएगा। तो देखो समझना, ए में है 0 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 90 डिग्री, डी में 180 डिग्री। सुनना देखो हिया लाइट दिए तो ऐजा गया, हिया लाइट दिए तो ऐजा गया, हिया दिए तो ऐजा गया, हिया दिए तो ऐजा गया। अब हिया देंगे तो ये पर जाएगा, ये पर आया तो ये पर जाएगा तो पूरी तरह कितना होगा। देखो ये में कुछ ना कुछ बन रहा है और जो बन रहा है और जो बन रहा है, जब ये पर आएगा ये पर चला गया तो पूरी तरह 0 डिग्री, तो होगा 0 डिग्री। जैसे देखो समझो कहेगा देखो हिया बना कुल तो बना कुल, हिया तो कुल बना कुल हिया बना। अबरी करेंगे तो पेन बनेगा, पेन बनेगा, हिया करेंगे तो बनेगा, हिया बनेगा ऐसे बनेगा, हिया बनेगा, हिया नहीं बनेगा
तो जितना ही है जितना ऊ और जी हो जाएगा। अब देखो, अब हम चलते हैं दर्पण के प्रकार। देखो दर्पण के प्रकार है, देखो जवाब दर्पण के प्रकार। देखो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। देखो दर्पण होता ना है, दर्पण दो प्रकार के होता है। पहला होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण कहता है यह दो प्रकार के होता है, अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के, पहला गोलीय दर्पण और दूसरा समतल दर्पण। फिर देखो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण।